जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। और अभी मालूम है सुबह का टाइम है, ये सुबह 6 बजने को 5 मिनट है। लाइट अभी बाहर की बंद नहीं हुई है, जो बाहर लाइट चलती है ना खम्भों में, वो लाइट बंद नहीं हुई है। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और देखिए जी मेरे घर के सारे काम हो गए, यानी कि झाड़ू, पोछा, पानी, ये काम हो चुका है। और फिर उसके बाद मैंने ना दाल रख दी थी, तो दाल पक चुकी है, चने की दाल है। तो मैंने बनाई हूँ अभी मीठी दाल, ये नाश्ते में। और कल से बच्चे जो है ना लगे थे कि आप मीठी दाल और आमटी की सब्ज़ी बनाओ, तो मैंने कहा चलो भाई बना लेते। मन नहीं कर रहा था क्योंकि अभी ना गर्मी इतनी ज़्यादा है ही, इतना मतलब बारिश हुई नहीं है कि गर्माहट निकल जाए, लेकिन उनकी इच्छा थी तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। फिर नाश्ता किया, नहाना धोना हुआ, उसके बाद जो है पूजा पाठ करने के बाद जो है अब मैं बना रही हूँ खाना। तो अभी जो है ना खाना इसलिए मुझे जल्दी बनाना है, 9 साढ़े 9 बज रहा है। अन्नू के पापा को थोड़ा सा बाहर फील्ड में जाना है, तो मैंने उनको कहा कि आज तुम खाना खा के जाना है, क्योंकि कल जो है ना उन्होंने 2-3 बजा दिए थे। यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पे ना खड़े मसाले और मिर्ची ली हूँ, और थोड़ा सा नारियल के टुकड़े काट के डाल दी थी और लहसुन, बस। अब इसको ठंडा होके ना पीस लेते हैं। और आमटी की सब्ज़ी बन रही है, तो जब तक खड़े मसाले ना हो और उसमें पीसी वाली मिर्ची डालो ना तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए खड़ी मिर्ची यहाँ पे जो है ना कड़ी पत्ता डाली हूँ मैंने, और कसूरी मेथी, तेज पत्ता, और वही मसाला पिसा वाला। और अच्छे से भूनने के बाद जो है ना नमक डाल दी हूँ, हल्दी डाल दी, वही बेसिक से मसाले। और फिर इसको मैं इतना पूरा मसाला नहीं डालूँगी, इसमें से आधा रखूँगी और आधा जो है सब्ज़ी में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा मिर्च मसाला खाना भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो हमारे यहाँ क्या है ना, तेल मिर्च मसाला बहुत कम ही खाते हैं, ज़्यादा पसंद मतलब पसंद तो हर किसी को आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बात वही है कि ठीक है, अपनी अपनी पसंद है। और जितना मतलब मिर्च मसाले, मेरे कहने का मतलब लिमिट में खाओ तो ही सही है। ये है चने की दाल का पानी, इसमें थोड़ा सा चने की दाल भी है पिसी वाली, यानी कि मैंने पीसी नहीं थी, उसको मैश कर करके ना उसका पानी निकाल ली थी। तो बस ये तैयार हो गई आमटी की सब्ज़ी, और चावल बन चुका है, सब्ज़ी भी बन चुकी है, और इधर मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ, पूड़ी भी सेक दी हूँ बच्चों के लिए। और अभी सब खाना खा रहे हैं, तो चलिए जी आप भी खाना खा लीजिए। फिर खाना खाने के बाद जो है ना मैंने कपड़े वगैरह डाल दी हूँ, और इधर हस्बैंड जी चले हैं अपने मतलब फील्ड में ड्यूटी पे। और इधर जो है ना मैं अब आ गई थी फिर से, किचन के कपड़े, पैरदान, दरी वगैरह डालने के थे, तो वो भी डाल दी हूँ। और आज मुझे जो है ना किचन की साफ़ सफाई करनी है। घर का तो माने साफ़ सफाई हो गई, जैसे कि धूल डस्ट हुई थी ना, तो वो साफ़ सफाई मैंने कर दी हूँ, यानी कि हॉल की, बेडरूम की और ड्रेसिंग वाले कमरे की। तो यानी कि सब कमरे की साफ़ सफाई हो गई, लेकिन किचन की रह गई है, तो आज किचन की हम साफ़ सफाई करें। तो ना सबसे पहले ना मैंने फ्रिज को खाली करके फ्रिज को अच्छी तरीके से साफ़ कर दी हूँ, और जितने भी इसके पार्ट्स थे सारे धुल के और जमा दी हूँ मैंने सारा सामान। इसके बाद जो है ना रैक को धुल ली थी, तो रैक जो है ना इसमें हल्का सा मतलब डस्ट आ गया, तो मैंने कहा पोंछूँगी, इससे अच्छा जो है ना थोड़ा सा रगड़ के और पानी मतलब शटर लगा के जल्दी से धुला जाएगा, काम मेरा जो है ना आसान हो गया। और इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि हम लोग जब अयोध्या गए थे तब आए थे ना, तो तब हमने साफ़ सफाई कर ली थी। और गर्मी के दिनों में तो माने कि इतना ज़्यादा धूल डस्ट होता है ना, तो करना ही पड़ता है। पिंजरा को जो है ना मैंने बर्तन रैक को मैंने पोंछ के रख दी हूँ, उसमें बर्तन भी जमा दी हूँ आधे। और जो है ये खाना अभी खाए थे ना, तो वो बर्तन निकले थे, तो इनको साफ़ करके जब ये सूख जाएंगे तब उसको जमाऊँगी बर्तनों को। तो यहाँ से ना मैंने ऊपर से ना माने कि हल्के-फुल्के जो जाले वगैरह रहे होंगे, तो वो मैंने निकालने की कोशिश करी थी, कि मैंने कहा निकल जाए जहाँ बस। और ऊपर से ना मतलब कि वो परत सी आ गई थी छत पे, तो वो वाइट सा गिर गया है, यानी कि अच्छा हुआ कि वो झाड़ू लगाने से वो गिर गया, नहीं तो फिर हो सकता है कि खाना बनाते टाइम ही गिर जाए, यानी कि ऐसा हो जाता है ना बहुत बार। तो इससे अच्छा है कि मैंने उसको ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ के जितना भी मतलब सामान है ना, तो मैं अच्छे से
देखिए बार बार तो हमेशा किचन जितना साफ़ करो उतना कम है, और हफ्ते में 1-2 बार अच्छे से साफ़ कर लो, और डेली तो यहाँ पे साफ़ होता ही होता है, कोई बात ही नहीं है। यानी कि 1-2 दिन में ये डिब्बे वगैरह साफ़ होते ही रहते हैं ऊपर के। और जैसे कि अभी ना पीछे साइड के डिब्बे जो है ना, वो डिब्बे ज़्यादातर साफ़ नहीं होते, कि उसमें जो है ना मसाले के हाथ लग जाते हैं। तो अब मैं जो है ना बड़ा वाला एक ये वाला कलरफुल वाला जो डिब्बा है ना, उसमें सारे मसाले भर लूँगी, तो वो डिब्बे भी जो है ना इतने ज़्यादा गंदे अब नहीं होंगे। आज जो है ना मसालेदानी भी फिसल गई, तो उसमें सारे मतलब राई, जीरा, मेथी सभी मिक्स हो गया। तो मैं उसका जो है ना 5 पूरन बना लूँगी, पंचपूरन, यानी कि उसमें और 2 चीज़ एक्स्ट्रा करके 7 पूरन बन जाएगा वो। तो यहाँ पे जो है ना ये जो येलो कलर के डिब्बे दिख रहे हैं ना, येलो और वाइट कलर के जो च्यवनप्राश के डिब्बे हैं, वो वाले वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। उसमें से सिर्फ 2-3 डिब्बे ही, यानी कि उनमें जीरा, राई, कसूरी मेथी और भी सामान की ज़रूरत डेली बेसिस में पड़ती है। मेरे पास वैसा बड़ा डिब्बा नहीं था, तो अब जो है ना इन डिब्बों को भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो आज जो है ना इनको थोड़ा सा लिक्विड लेके और रगड़ देती हूँ मैं। बाकी सारे डिब्बे साफ़ है, क्लीन है, उनको बस हल्का सा कपड़ा बस मुझे मारना है, यानी कि गीला कपड़ा करके हाल फिलहाल के लिए वो साफ़ रखे हुए है, क्योंकि मैंने किचन 2 बार साफ़ कर चुकी हूँ। एक बार जब गर्मी लग रही थी तब, और एक बार अभी बीच में, और अभी ये बारिश लग गई है तो पूरा घर की साफ़ सफाई हो गई, किचन की साफ़ सफाई जो कि आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, और ये डिब्बों को भी साफ़ करके रख देती हूँ। रात को क्या हुआ ना कि पता नहीं एक चूहा भी कहाँ से आ गया। हमारे इधर साइड में ना बहुत ज़्यादा चूहे, क्योंकि खेती भी है और राइट साइड मकान तो है ही, लेकिन बहुत दूरी दूरी पर है, तो बहुत ज़्यादा चूहे हो रखे हैं। तो एक चूहा आया था, तो बहुत से सामान जो है ना अस्त व्यस्त भी हो गया। रात को उसको 2 बजे रात तक के हम उसको भगाते रहे। तो कभी कभी ना मालूम नहीं खिड़कियाँ वगैरह खुली रह जाती ना उसमें, क्योंकि नेट वाली जाली लगी है, तो वो ना चुन के रह जाते हैं। स्टील की कहे तो तार वाली जो जाली रहती ना वो लगी रहती तो नहीं आते हैं, पर उन्होंने लगवाए नहीं, उन्होंने अब क्या ही बोलना, चलो जाने दो। और यहाँ पे मैंने ना नमक भर दी हूँ, और क्या बोलते हल्दी वगैरह भर दी, और वो नेट की जाली ना हम ही नहीं लगवाए हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। और क्योंकि ना मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा मच्छर है पप्पा, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं ना। ये ऑल आउट लगाओ तो ऑल आउट की स्मेल भी जो है ना मतलब सर दर्द देने लग जाता है, इसलिए जो है ना हम लोग मच्छरदानी यानी नेट लगा के ही सोते हैं। यहाँ पे ये सारे डिब्बे को मैं थोड़ा सा गीले कपड़े से और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अब जब साफ़ कर ही रहे हैं तो मन करता है कि नहीं चलो ये भी कर लो वो भी कर लो, होता है ना ऐसा। तो यहाँ के भी सारे डिब्बे वगैरह मैं साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर नीचे के बर्तन वाला जो सेक्शन है वहाँ पर भी साफ़ सफाई हो जाएगी, और जो बर्तन का रह गया वो तो साफ़ हो ही गया है। तो अभी जो है ना टाइम हो रहा था 12:30 के करीब, और ये काम जो है ना 2 बजे तक के फिनिश हो गया था, 2-2:30 बजे तक के, क्योंकि और भी काम आ जाते हैं ना बीच बीच में, ये बाहर का भी काम आ जाता है, कुछ ना कुछ काम अलग से भी हो जाते हैं, जो नहीं कि हम वीडियो में जो दिखा रहे हैं वही बस काम होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते। अगर पूरा ही वीडियो दिखा दें तो सुबह से लेकर शाम तक के हो जाती है, तो फिर तो वही है कि 10-15 मिनट का वीडियो में रखा ही क्या है ना। अब मैं इधर साइड जो है ना सफाई करने के लिए, तो एक ये बड़ा सा डिब्बा था खाली वाला, तो मैंने कहा चलो इसमें जो है ना मिर्ची भर देती है, और मुझे लग रही थी धांस मिर्ची भरते टाइम, यानी कि इतना ज़्यादा तीखापन सा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, अब मेरे काम मतलब ज़्यादा होने लगा था ना। तो यहाँ पे जो है ना मिर्ची को मैंने भर के पन्नी में और पैक करके रख दी, और अचार में भी मुझे थोड़ा सा सरसों का तेल डालना था, तो वो भी डाल के मैंने साथ के साथ वो भी रख दी हूँ। तो इन डिब्बों में वही है, छोटे वाले डिब्बे हैं ये, मतलब बड़े वाले जो है ना वो ऊपर रखे हैं, ये इनमें जैसे पापड़ है, सेवइया है, चिप्स है, और मैंने अभी मिर्ची भी भर के रख दी कि खाली रखा हुआ है, और मिर्ची भी लगती ही रहती है।
जैसे कभी चटनी वगैरह बनानी या खड़े मसाले की सब्ज़ी बनानी तो मन करता है फिर बार बार निकालने से अच्छा है कि यहाँ पे पास में रख दिया। और ये ना तेल का कैन मैंने इतना ज़्यादा गंदा होता है ना, नीचे फर्श देखो अभी गंदा हो गया। वहाँ पे मैं जब पोछा लगाऊंगी ना तब साफ़ करूँगी। कितना भी आप चेंज करते रहो लेकिन वो फिर भी गंदा ही होता है। और ये ऊपर के जो हम डेली यूज़ में जैसे कि ये तेल के डिब्बे यूज़ करते रहते हैं ना, तो ये तो साफ़ होते ही रहते हैं, तो ये इतने गंदे होते नहीं हैं। और वो वहाँ पे जो है ना नीचे वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। अब रही बात गैस की, तो गैस भी साफ़ हो गई। इधर खिड़की वगैरह तो साफ़ होती रहती है, लेकिन जैसे कि आज का डेली का काम है ना, ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्लीन रहता है, माने कि गंदा नहीं होता है। अगर आप इकट्ठा लेके बैठे रहोगे ना तो फिर तो पापा सर दर्द वाली बात हो जाएगी। फ्रिज को मैंने अंदर से साफ़ कर दी थी लेकिन बाहर से नहीं करी थी, तो अभी मैंने बाहर से कर दी हूँ। बाहर का तो ऐसा चलते फिरते भी हो जाता है। और अंदर जो है ना हफ्ते में एक बार क्लीन होती है, जिस दिन मतलब कि मार्केट रहता है उस दिन, जैसे कि सब्जी भाजी का मार्केट रहता है ना, उस दिन साफ़ कर लेती हूँ मैं। चाहे सब्जी भाजी आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसी दिन मैं साफ़ करती हूँ। इसके बाद जो है ना किचन का सारा काम हो गया। मैं आ गई हूँ थोड़ा बाहर और अब थोड़ी देर बैठूँगी और बच्चे खेलने के लिए निकल गए हैं। यानी कि किचन के काम के बाद मैंने और भी काम करी थी बहुत सा, जैसे कपड़े वगैरह फोल्ड करने के, और अभी और भी कपड़े पड़े हैं। और इधर आ गए हैं पतिदेव भी। और अब जो है ना यहाँ पे इनको मिले हैं कुछ गिफ्ट, यानी कि मिठाई वगैरह समोसा ये तो मिले था नाश्ता में। और 3 डिब्बे मिले थे ये, और लंच बॉक्स मिला था इनको। तो यहाँ पे लंच बॉक्स अभी दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लंच बॉक्स था, 3 का सेट था वो, और ये इस तरीके का, और मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, पिंक कलर का था, तो नाइस। क्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं है, सुपर डुपर है, इतना अच्छा स्टील है इसका कि कुछ कह नहीं सकते। इसका 2 भी बना सकते हो आप, 3 भी बना सकते हो, जैसे चाहे वैसे। तो भाई देखिए किचन साफ़ होने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है, वो बात अलग ही हो जाती है जब आप इस तरीके से पूरी किचन साफ़ करते हैं ना, तो यानी कि कुछ सामान इधर से उधर भी सेट हो जाते हैं, तो यानी कि कुछ अलग सा लुक सा भी आ जाता है। अब जो है ना मसालदानी भर लेते हैं यहाँ पे। तो भी बेसिक से जो मसाले हैं वो सब मैंने भर दी हूँ, और इसी मसालदानी में जो है ना तेज़पत्ता रख देती हूँ मैं, अलग से डिब्बा नहीं बनाई हूँ इसका, क्योंकि फिर अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती ना इतना। और यहाँ पे ये खड़े मसाले जैसे मिर्ची के बीज, सौंफ, जीरा, तिल्ली, कसूरी मेथी, पंचफोरन में जो है ना मतलब, और ये खड़े मसाले हैं सारे, लौंग, इलायची, और ये इधर दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह वगैरह। और इसमें सौंफ है, धनिया है, जीरा है, अजवाइन नहीं है इसमें, और कलौंजी है, राई है, मेथी है, खड़ा धनिया है, इतना मतलब 7 चीज़ है इसमें। तो ये सतपूरन हो गया, पंचपूरन से 7 पूरन बना दी हूँ इसको। और सारी यहाँ पे तैयारियाँ हो गई हैं। अब चलिए जी शाम का मैं खाना बनाऊँगी। ये देखिए स्टैंड टूट गया, तो मैंने कुछ सीमेंट से इस तरीके से करा था इसको। अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने ना पहले का वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, इसलिए